जी विजय भाई। 10 बजे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय हाय भाई। विजय भाई। हाय 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 हाय। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की संगत है। यही कारण आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हो सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आज से 20-21 साल पहले आया हूँ। मेरी परिस्थितियां मुझसे विपरीत थी। शराब ना ढंग से पी सकता था और ना उसको छोड़ पा रहा था। तकलीफें थी, मुश्किलें थी, हालत खराब थी, पैसा नहीं था, बहुत सारी अस्त व्यस्तता हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि मन नहीं करता था कि शराब छोड़ू, शराब छोड़ने की इच्छा दिल से थी, लेकिन वो जम नहीं रहा था। बहुत बार प्रयत्न किया, बहुत बार कोशिशें किया, नहीं जमा। मैं मंदिर जाके बैठा, मैं बहुत जगह ऐसा काम किया हो कि मुझे शराब की दूरी मिल जाए यार, लेकिन कहीं पर भी मुझे सफलता नहीं मिली। मुझे शायद 2 दिन 1 दिन ऐसा मैं नहीं पीता था। फिर ऐसा क्या होता था कि जो शराब मुझे फिर लगती थी, नहीं समझ में आ रहा था। बहुत मिन्नतें किया, परिवार में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आए, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, माँ बाप सब परेशान। मेरे अकेले की वजह से सारे लोग परेशान थे। जिस ऑफिस में काम करता था वहां मेरे ऑफिसर परेशान, मेरे कलीग्स, मेरे जो स्टाफ मेंबर थे वो परेशान। यार मैंने अकेले एक आदमी ने कई लोगों को परेशानी में डाल के रखा था। ये बात पीते वक्त समझ में नहीं आ रही थी। अच्छे दोस्त थे जो लिमिटेड पीने वाले थे, उनसे मेरा जमता नहीं था। वो मुझे लिमिटेड पीने की बात करते थे, मैं नहीं पी सकता था लिमिटेड। एक बार पेट में गई कि मुझे शराब और लगती थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। कई अच्छे दोस्त छूट गए। दोस्तों ने भी मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। फिर बुरी संगत में फंस गया। बुरे लोग, रिक्शे वाले, चप्पल सीने वाले, हमारे लोग, ऐसे मेजॉरिटी में ऑटो वाले, ऐसे मेजॉरिटी में जाके बैठा कि वहां से लाइन का एक पार्ट मेरा चेंज हो गया। एक लाइफ का एक मेरा पार्ट, हर एक पार्ट में मैं गुजर रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था। माइंड, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि यार मुझे किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया है, मुझे कुछ मिला मिला के पिला तो नहीं दिया है। ऐसी बहुत सारी कवायतें मेरे दिमाग में दौड़ रही थी। उसी दरमियान जब मैं 2004 में, 7 दिसंबर 2004, 7/12/2004 को मेरा वो पहला दिन था, जो बुधवार का, वेनसडे का दिन था, कि जहां मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में प्रवेश किया। और अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया तो मुझे एक होप, एक आशा मिली यहाँ पर कि भाई ये सारे लोग जो है वो जो शराब से दूर रह सकते हैं, तो इनके साथ में अगर मैं हुआ तो मैं भी शराब से दूर हो सकता हूँ। और मैंने पहले कोशिश तो किया था, मुझे असफलता मिली थी, लेकिन मुझे यहाँ एक आशा, एक होप मिली कि भाई यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यू आते रहा तो मुझे वो सफलता मिल सकती है जो मैंने अपने ख्वाबों में देखा हुआ है, अपने ड्रीम्स में मैंने सोचा हुआ है, और वो शायद मैं कर सकता हूँ अपने लाइफ में। और मैं एक ही मीटिंग को कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। एक बार ए में आया, बाद में दोबारा शराब पीने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, और मैं ए के टच में कंटिन्यू था, कंटिन्यूशन में। और ए ने मेरे को जो जो बोला है वो मैं करते रहा। हालांकि मुझे प्रोग्राम कुछ समझ में नहीं आ रहा था शुरू में। मुझे बता रहे थे ये लोग कि भाई ये अल्कोहलिज्म है, तो मैं अपनी छानबीन करता था। कि हर एक अल्कोहलिक को यहाँ फ्रीडम दिया गया था, मेरे को किसी ने नहीं बोला था।
कि भाई तू शराबी है, तू बेवड़ा है। मेरे को नहीं बोला था किसी ने, मेरे को ये बोला था कि भाई मैं हूँ। वो लोग बोलते थे कि मैं हूँ, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या है, और ये समस्या से मैं बाहर निकला हूँ। तो मैं इस बात को अपने साथ में कंपैरिजन करता था कि यार मेरे साथ में अच्छे दोस्त थे जो कम मात्रा में शराब पीते थे, वो मेरे से क्यों दूर हुए। वो कम पी रहे थे, मैं ज्यादा पी रहा था। इसका मतलब इस बीमारी के चंगुल में मैं फंस चुका हूँ। ये बीमारी मुझे हो चुकी है, और ये बीमारी ने मुझे घेर लिया है। मैं सोच रहा था कि किसी ने मुझे खिलाया पिलाया होगा, तो मुझे किसी ने खिलाया पिलाया नहीं था, बल्कि मेरे अंदर शराब जाने के बाद वो शराब अपना रिएक्शन करती थी। ए में क्लियरिटी हुई, वो रिएक्शन अपना दिखाती थी, और मुझे वैसा ही करना पड़ता था जैसा वो मुझे नाच नचाती थी। ऐसा ये कई सालों से चल रहा था कि भाई मैं यहाँ आने के बाद मैं बीमार हूँ, ये बात को मैंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मैं मानसिक लेवल पर बीमार हूँ ये बात को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं था। कि मैं कैसा क्या पागलपन की शिकार में फंस चुका हूँ, मैं फंस नहीं सकता हूँ। लेकिन समझ में आया कि मेरे जो विचार, मेरे जो आचार मेरे विरुद्ध थे, और मैं विरुद्ध दिशा में बह रहा था, और मैं ऐसी हरकतें कर रहा था जो एक नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो चीजें समझ में आई कि भाई मैं मानसिक बीमार हूँ। जो मैंने नहीं करना चाहिए था वो मैं कर रहा था। इसी का मतलब ये है कि मेरे मानसिकता को इस बीमारी ने जकड़ के रखा था, जिसकी वजह से निगेटिविटी मेरे जीवन में काम कर रही थी, और वो निगेटिविटी की वजह से मैं अपना लाइफ टोटली तरीके से पूरा अस्त व्यस्त कर रहा था। नहीं समझ में आ रहा था। बाकी लोग जो मुझसे दूर थे वो आज भी पी रहे हैं, वो कभी कभी ओकेशनली पीते हैं, लेकिन मेरा कभी ऐसा नॉर्मली पीना मुझे नहीं जमा। एक बार मेरे पेट में गई तो मुझे शराब कंटिन्यूशन में लगती थी। ये बात क्लियर होगी अल्कोहलिक एनोनिमस में, साइंटिफिक प्रूफ कर दिया इन्होंने कि भाई मेरे जैसा शराबी इस रेखा को अगर मैंने, इस लक्ष्मण रेखा को अगर मैंने पार कर लिया, तो मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग कभी भी नहीं कर सकता हूँ। चाहे मैं कितने साल हो गए, ये मायना नहीं है। मायना ये रखता है कि आज भी अगर एक घूंट में शराब पीता हूँ तो मेरी बर्बादी शायद जो 20 साल 21 साल पहले छोड़कर मैं इधर आया हूँ, शायद उससे भी ज्यादा तरीके से हो सकती है। शायद मेरी मौत भी हो सकती है। और ये मैंने देखा हुआ है लोगों को, ये लोगों के साथ में दिखा है। अल्कोहलिक एनोनिमस में धीरे धीरे करके जैसा जैसा आगे बढ़ते गया, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे जैसे अनपढ़ व्यक्ति को, जिसके कुछ जानकारी नहीं थी दुनिया की, ना अध्यात्म की जानकारी थी, ना मेरे पर्सनालिटी की, ना मेरे मेंटालिटी की, किसी भी चीज की, ना अच्छे विचारों का कोई मेल था। अल्कोहलिक एनोनिमस ने एजुकेटेड मेरे जैसे शराबी को किया है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे नम्रता की, उस ह्यूमिलिटी की, उस दहलीज पर पहुंचाया है कि जहां से मैं अपने आप को अगर देखता हूं तो वो पहला विजय मर चुका है। ये जो विजय है, ये संयमता पूर्वक जीवन जीने वाला विजय आज आप लोगों के सामने खड़ा है। क्योंकि मेरे जैसे शराबी को संयम जीवन जीना ये आता ही नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेरा टीचिंग हुआ है। अल्कोहलिक एनोनिमस में विलिंगली अगर कोई चाहता है कि मैं इस प्रोग्राम को जीऊं, इस प्रोग्राम को सीखूं, ताकि दूसरे व्यक्ति के ये काम आ सके, है ना, तो मैं, क्योंकि ये प्रोग्राम 2004 में जब मेरे काम में आया, ये कोई ना कोई, किसी ना किसी ने सर्विस दिया है, कोई ना कोई अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य यहाँ जुड़ा हुआ था, और जो सर्विस दे रहा था, जिसकी कारण से मुझे ये मैसेज मिला, और मैं यहाँ के सोबर हुआ।
सोबराइटी का डेफिनेशन ये मेरे जैसे शराबी को यह समझ में आता है कि सिर्फ शराब से दूर रहना नहीं है कि मैं शराब से दूर हो गया, मेरी सोबराइटी पक्की हो गई। शराब से दूर तो मैं भी हुआ था 2004 में। लेकिन क्या हुआ कि मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट पर काम नहीं किया, मैं कर्मों पे काम नहीं किया। अल्कोहलिक एनोनिमस का टीचिंग है, अल्कोहलिक एनोनिमस का कहना है, जब तक कि एक शराबी इन आध्यात्मिक 12 कदमों पे काम नहीं करेगा, वो किसी के काम का नहीं, खुद के अपने काम का भी नहीं रह सकता। एग्जैक्टली मैं ऐसा ही था। मैं आधे अधूरे प्रयासों से अपने आप को सर्व समझ रहा था कि भाई सब कुछ मेरे को आ गया। मैं कॉपी पेस्ट करता था, जो लोग बोलते थे वही मैं बोलता था, कॉपी पेस्ट था वो। मेरे विचार क्या है मैं भूल चुका था, लेकिन ए में मेरी कंटिन्यूटी बनी रही। और प्रोग्राम न करने की वजह से मैं दूसरों को ये चीज दे भी नहीं पा सकता था। अब दूसरों को कोई चीज देना है तो मैं उसको झूठ और फरेब दे रहा था, जिसका परिणाम स्वरूप ये होता था कि उसका असर मुझ पे होता था और मैं गलत चीजें परोसने की वजह से गलतियों के दलदल में मैं और फंस रहा था। मैं जुआ खेल रहा हूँ, सट्टा खेल रहा हूँ, लॉटरी लगा रहा हूँ, जितने आध्यात्मिक कार्यक्रम है वो सारे कार्यक्रम मैं कर रहा था। जो आध्यात्मिक लेवल पर अल्कोहलिक एनोनिमस का एक मेंबर, जिसको एक पुराना सदस्य, पुराना मेंबर इस आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, अगर वो नहीं मानता, वो अपने ग्रैंडोर सिटी में चल रहा है, मैं ऐसा ही कर रहा था। वो बड़प्पन की भावना में जी रहा है, वो पिंक क्लाउड में उड़ रहा है, तो वो पुराना सदस्य भी कुछ नहीं कर सकता, उसको बचा नहीं सकता। विलिंगली मेरा इच्छा होना चाहिए, और मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। मेरी इच्छा ये थी कि बस मेरी शराब दूर है। अब ए में आने के बाद मेरा रॉक बॉटम, जो मैंने अपने आंखों से देखा, अपने हाथों से किया, अपने खुले मन से उसको स्वीकार कर रहा हूँ आज कि वाकई में यार, अगर मैं इस प्रोग्राम को नहीं करूंगा तो मैं ना दूसरों को दे सकूंगा, ना खुद जी पाऊंगा, ना दूसरों को जीने दूंगा, और खुद की तबाही खुद करूंगा। ये एक आश्वासन मुझे मिला है यहाँ से कि भाई जब तक कि ये प्रोग्राम आप नहीं करोगे, तब तक कि आपके जीवन में वो पीसफुल, वो शांति वो नहीं मिलेगी। आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपको, आपकी जिंदगी मुबारक है विजय, आप वैसा ही जियो जैसा पहले कुत्ता छाप लाइफ जी रहे थे। तो ये बात तो समझ में आई कि भाई मेरी लाइफ तो टोटली अनमैनेजेबल है, और जब तक कि मैं इन 12 कदमों पे काम नहीं करूंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तब तक कि मेरे जीवन में सफलता का मार्ग नहीं खुलेगा। सफलता का इन द सेंस कोई मैं बहुत बड़ा कमाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास में है मैं उसको बचा पाता हूँ। मैंने तो सब कुछ गवा दिया था, पूरा जीरो, पूरा खत्म, गादार सब कुछ बिक गया। पूरा रॉक बॉटम की जो परिभाषा है वो पूरी देख चुका था मैं। लेकिन यार 2007-2008 के बाद में सही मायने में इस प्रोग्राम को मैंने अपने लाइफ में यूज किया, खुद को अपने मेडिटेट किया, खुद के बारे में जानने की कोशिश किया, और सर्विस में अपने आप को पूरी तरीके से निछावर कर दिया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ए नहीं छोड़ना है। और ए ने जो बताया वो मुझे मेरे लाइफ में फॉलो करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में तकलीफें आ सकती है, मेरे जीवन में बहुत सारी अड़चने पैदा हो सकती है, बहुत सारे हर्डल्स आ सकते हैं। और शायद शराब नहीं पी रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी शराबियत जैसी हालत मेरी हो सकती है। ये बात का क्लियरिफिकेशन मुझे शायद मिला यहाँ पर, और मैंने अपने आप को टर्न द लाइफ, मैंने अपने लाइफ को टर्न करने का कोशिश किया। तब तक कुछ बचा नहीं था, लेकिन एम एक होप, एक आशा बोला है कि जब तक के एक शराबी के पास में होप है, आशा है, तो उसका जिंदगी में आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस होने का चांसेस है। वो होप, वो आशा मेरे पास जिंदा थी, और मैंने उसको मरने नहीं दिया, और मैं कंटिन्यूशन अल्कोहलिक एनोनिमस के इस संगत में अपनी सर्विस को आगे बढ़ाते रहा। चाहे जो भी छोटी मोटी जो भी सर्विस हो उसको मैं करते रहा। जो लोग सर्विस करते थे उनके साथ में मैं जुड़ गया, उनको बोलता था कि भाई मेरे को बताओ,
मैं साले को झाड़ू मारूंगा, कुछ भी करूंगा। लोग थूकते थे पान खाकर, खर्रे खाकर, मैं पहुंचता था वर्कशॉप में। लोग गिलास फेंक देते थे, मैं उसको उठाता था। ये नम्रता मैंने अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के इस जीवन में मैंने पाया हूँ। इससे बहुत कुछ चीजें मुझे सीखने के लिए मिली कि वाकई में अगर एक शराबी इस लेवल का काम अगर कर सकता है तो उसमें एक ओडी भी नहीं, एक सच्ची नम्रता प्राप्त होती है। और जब इन 12 कदमों की बात आती है तो 12 कदमों पे मेरे जैसे शराबी को चलना क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे चल के ये प्रोग्राम सिर्फ मेरे तक के सीमित नहीं रहता है। ये प्रोग्राम मेरे को और दुनिया तक बांटना है यार। दुनिया को ये प्रोग्राम के बारे में बताना है। ऐसे बहुत शराबी है जो मेरे जैसे आज इस दुनिया में दारू पी रहे, कई लोग मर रहे, कई लोगों की परिस्थितियां खराब हो चुकी है दारू पी पी कर, कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, कई लोग शारीरिक रीत्या इंजर्ड हो चुके हैं। आज मेरे को उन सब लोगों के लिए काम करना है अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति, क्योंकि मुझे ये सोबराइटी मिली जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार एक शांतमय तरीके से आज जीवन जी रहा है। तो आज मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज जितने भी हमारे सेवक लोग हैं जो ऑनलाइन मीटिंग चलाते हैं, जो फिजिकल मीटिंग चलाते हैं, जो सर्विस देते हैं, जो 12 ही महीने अपने सर्विस को इधर अपनी अवेलेबिलिटी दर्शाते हैं, क्या उनको दूसरे कोई काम धंधे नहीं है क्या? है, लेकिन वो अपना वक्त थोड़ा सा निकाल कर वो यहाँ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका अल्कोहलिज्म क्या था और आज उन्होंने दूसरों के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। ये दूसरों के साथ में जब काम करते वक्त सबसे पहली बात तो यह है कि मैं किस लेवल पर हूँ, क्या मैं काम करने के योग्य हूँ क्या? अगर मैं काम करने के योग्य नहीं हूँ, अगर मुझ में वो चीजें नहीं है, तो मैंने ऐसा किया था कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ गया था जो लोग बेटर तरीके से काम कर रहे थे। तो उनके फेलोशिप में मैं अपने आप को झोंक दिया और वो जहां जहां मुझे लेकर जाते थे वहां वहां मैं जाता था उनके साथ। जब जब मुझे ऑर्डर मिलता था, जब जब मुझे फोन आता था, मैं पहुंच जाता था। कहीं पिया वर्क हो, कहीं कुछ हो, मैं सीखने का प्रयत्न किया। शुरू में मुझे सीखना ही पड़ेगा। एक हो, मैं कोई बहुत बड़ा होशियार या बहुत बड़ा तज्ञ नहीं हूँ। मेरी होशियारी, मेरी अक्ल, सब कुछ मैं गिरवी रखकर इधर आया हूँ। सब कुछ मेरे देखा हूँ कि मेरी अक्ल होशियारी काम में नहीं है, मेरा कोई भी काम में नहीं है। काम में आए तो अल्कोहलिक एनोनिमस का एजुकेशन, काम में आए तो अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम। जो 12 कदम पहले इंसान को इस तरीके से बनाते हैं कि वो दुनिया के सामने उसको आइडल बनाते हैं कि भाई ये जो विजय था ये वो विजय नहीं रहा। वो मेरे को एक ने बोला था, ये वाल्याचा वाल्मिक झाला, है ना। वाली जो रामायण का पार्ट है उसका जो बड़ा उदाहरण है कि वो किस तरीके से लोगों की हत्या करता और बाद में किस तरीके से वो एक रामायण लिखने में एक वाल्मीकि बन जाता, किस तरीके से वो अपने लाइफ को वो टर्न करता है। तो मेरे जैसे शराबी को भी ये चीजें करने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखने की बहुत जरूरत है। कि ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग चिड़चिड़ा है, मैं अशांत हूँ, मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट है, तो मैं दूसरों को क्या दे पाऊंगा? क्रोध रख रहा हूँ, रिजल्टमेंट रख रहा हूँ, मेरे अंदर अहम है, मेरे अंदर सेक्स की पूरी जबरदस्त तरीके से क्रेज भरा हुआ है ना। तो ये जो चीजें है मेरे अंदर अगर मौजूद है और मैं अपने ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं दूसरों के साथ या दूसरों को मैं क्या दे पाऊंगा? मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा यार दूसरों को। दूसरों को मैं ना होप दे पाऊंगा, ना आशा दे पाऊंगा। मेरे को जब दूसरों के साथ में काम करना है तो मेरे को पहले अपने आप को रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को रिपेयर करना है तो मेरे को उन लोगों के साथ में जुड़ना पड़ेगा जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, अपने पिया वर्क में लगे हुए हैं, लोगों को कैरिंग द मैसेज का काम कर रहे हैं। उनके साथ में अपने आप को उस लाइन में अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। ये मैंने किया था। हमारे कुछ पुराने ओल्ड टाइमर्स थे जो ये मैसेज देने का काम करते थे, मैं उनके साथ में लग गया था। मैं सबसे पहला मैसेज बताता हूँ जहां से मेरे को एक बहुत स्ट्रेंथ मिली, बहुत ताकत मिली, और वहीं से मेरी
सही सोबराइटी की धार मेरी शुरू में, तो ये बोलूंगा एक ऐसे व्यक्ति के पास में गए थे जो कभी मेरे साथ में शराब पिया करता था, और कहीं पार्टी जाना है, कहीं जाना है, कहीं एंजॉय करना है, तो हम सब मिलकर साथ में जाते थे। वो एक बड़े स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़े पोस्ट का एक अधिकारी था, है ना। उसका अपना कैबिन था उस वक्त। तो मेरे को समझ में आया कि वो हमारे कृष्णा भाई जो है, चौधरी साहब, वो उनको शराब की समस्या थी। तो मैंने अपने कुछ ओल्ड टाइमरों को लिया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना मैसेज कैसा देना है, उसके साथ में काम कैसा करना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने अपने अहम को नीचे किया और कुछ लोगों को साथ में लेकर उसके तरफ गए हम लोग। पैटिया 5 बजे हम लोग उसके घर पहुंच गए, लेकिन वो 5 बजे भी वो व्यक्ति घर से गायब था। उसके घर में हमने वो दशा देखी, वो अवदशा देखी। उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे के ड्रेस फटे हुए हैं। वो मम्मी को बोल रहे हैं घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो आदमी इतना क्लास वन आदमी, वो आदमी अपने घर को पूरा करने के लिए वो ड्यूटी तक नहीं जा रहा था। शराब ने उसको, इस अल्कोहलिज्म ने उसको इस कदर ऐसा कचोट के रख दिया था यार, कि वो आदमी अपनी खुद की परिस्थिति को ठीक नहीं कर पा रहा था। इतने अच्छे तनख्वाह वाला आदमी। मैंने ईश्वर को बड़ा धन्यवाद अदा किया कि हे ईश्वर, तूने मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस को में भेज दिया, वरना आज इस व्यक्ति का, इतना बड़ा व्यक्ति का ये परिस्थिति हो सकता है, तो मैं भी इसी परिस्थिति में पहुंच सकता था ईश्वर। लेकिन आपने उसके पहले ही मुझे अलर्ट करवा दिया। वो व्यक्ति ने मुझे एक ताकत दिया। खैर, हम उस व्यक्ति को पकड़ते हुए, उसको ढूंढते हुए उस दारू के भट्टी तक पहुंचे। मेरे को बोले कि आप इधर ही रुको, आप नए हो। तो पुराने लोग उस दारू भट्टी को छान के आए, वो लोग नहीं मिला, वो व्यक्ति नहीं मिला। फिर किसी ने बताया कि वो जो व्यक्ति है उस पंचर वाले के पास में बैठा होगा। तो हम गए उस रिंग रोड पर, तो पंचर वाले के पास में बैठा था वो। देखा कि वो पंचर वाले के पास में हवा मार रहा। उस टाइम हवा की मशीन वगैरह नहीं थी ना, तो वो हवा भर रहा था। हवा काय के लिए भर रहा था वो? हवा इसलिए भर रहा था कि कुछ पैसे चिल्लर आ जाए, ताकि उसकी एक पैक का जुगाड़ बन जाए। बताओ, क्लास वन अधिकारी आदमी। यानी कितनी दयनीय स्थिति एक शराब में, एक शराबियत में हो जाती है एक अल्कोहलिज्म के शिकार व्यक्ति की। ये आंखों देखी बात मैंने अपने आंखों से वो देखी, और मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर, क्या है ये, कैसा है। वो ए में आया, उसको ए में लाया गया। उसके साथ में हम लोग जुड़े रहे, उसको बहुत चीजें बताई गई। लोग बताते थे, मैं सुनता था। उसके काम में आए ना आए, लेकिन मेरे काम में जरूर आई थी वो व्यक्ति कुछ दिन तक आया, बाद में आना बंद कर दिया। बाद में फिर पिया वो, फिर मर गया वो, उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत ने मुझे सिखा गई कि भाई, तू कम से कम इस लेवल पर मत चल यार। यानी कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है एक शराबियत में पड़ने वाले व्यक्ति की। वहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि मेरे को काम करना पड़ेगा, मेरे को लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। जरिया क्या है? जरिया ए ही है। ये मेरा इतना बढ़िया जबरदस्त जरिया है कि जहां एक मरे हुए व्यक्ति को, मेरे जैसे एक फेंके हुए व्यक्ति को, समाज से दूर भगाए हुए व्यक्ति को एक काम का व्यक्ति बनता है। एक काम का व्यक्ति जिसको कोई नहीं पूछता था यार इस दुनिया में, जिसको कोई पहचानता नहीं था, जिसको ये बोलते थे साले मरता मर, जाता जा, मेरे को, हमको कुछ लेना देना नहीं तेरे से। उस व्यक्ति के साथ में इस अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद उसका प्रेस्टीज बढ़ जाता है। उसको लोग पूछते हैं। जो लोग बोलते थे कि उसके साथ मत रहे, वो लोग बोलते हैं कि उसके साथ जा, उसके साथ रहे, अच्छी चीजें सीख। ये ए का कमाल है कि ए ने मुझे इस कदर बनाया। अगर मैं बनना चाहूं तो, अगर मैं सर्विस करना चाहूं तो, अगर मैं सेल्फिश हूं, अगर मुझ में बहुत सेल्फिशनेस में भावना है कि जान दो ना यार, दूसरों का क्या करना है, अपना हो गया ना, तो शायद मैं ना शेयरिंग कर पाऊंगा, ना किसी के साथ काम कर पाऊंगा, ना किसी को मैसेज दे पाऊंगा। ऐसे बहुत लोग हैं, सोबर है। खैर, अल्कोहलिक एनोनिमस में सभी लोग चलते हैं। वो आए, वो ना करे काम। कुछ लोग पैसा देकर काम करते हैं, कुछ लोग यहाँ अपनी सर्विस देकर काम करते हैं। हर व्यक्ति अपने टाइप से, अपने अलग अलग तरीके से अपना काम करते रहता है।
तो अल्कोहलिक एनोनिमस के सर्विस में जब मैं आया, और सर्विस में आने के बाद मैंने देखा कि यार ये जो अ, निराश अवस्था वाली जो बात अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है, यहाँ से जैसा ही मैं बाहर आता हूँ तो मेरे पास एक उन निराश लोगों को ठीक करने के लिए या उस निराशा अवस्था से बाहर निकालने के लिए मेरे पास ये प्रोग्राम है। अब मैं इस प्रोग्राम के जरिए से उन लोगों के साथ में काम करके मैं उन तक ये मैसेज कैरी कर सकता हूँ। तो ये काम भी मैंने करना शुरू किया। कई बार ऐसा होता था कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है कल को, मैसेज जैसा ही किसी ने कुछ दिया तो कोई इंक्वायरी नहीं करता कि भाई वो कौन है, उसका क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके परिवार के लोग क्या है, उसका डॉक्टर कौन है ना, उसका बैकग्राउंड है। तो वो सब चीजें मेरा एक्साइटमेंट वो पूछना नहीं चाहता या करना नहीं चाहता, डायरेक्ट पहुंच जाता। तो कई बार हमको उसमें बड़े तकलीफें उठाना पड़ता है। एक बार हम लोग कुछ 3-4 लोग, एक मैसेज आया, बड़ा अधिकारी था, बिहारी था वो, और कोल माइंस का बड़ा अधिकारी था। तो हम उसके तक पहुंच गए कि भाई वो सुबेरे सुबेरे दारू पी रहा था अपने घर में बैठकर। तो हम उसको बोले क्या ही है, उसने हमको वेलकम किया, अच्छे तरीके से बिठाला, और उसने फिर दारू के पैक वगैरह सब अंदर लेकर चला गया। उसको लगा कि कोई गेस्ट आए मेरी तरफ। तो हमने उसको बताया, तो सबसे पहले उसने दरवाजा बंद किया, बड़ी सी लट निकाला और गाली देना शुरू किया कि साला तुम लोग आए कैसे। ये साइड इफेक्ट, ये काम करते वक्त हमने प्रिकॉशन, ध्यान क्यों रखना चाहिए, ये बात का बहुत बड़ा विश्लेषण है। तो हमारे में से 2 लोग तो घबरा गए कि भाई अब क्या होगा, लेकिन हम भी रट्टे गट्टे खाए हुए थे, सब लाइन से आए हुए थे। हमने उसको बोला बैठिए आप ज्यादा हाइपर टेंशन मत लीजिए, आप हमसे डायरेक्ट बात करिए, क्योंकि जिसने ये हमको बताया था कि वहां जाना, लेकिन मेरा नाम मत बताना। आखिर हमको उस व्यक्ति का नाम बताना पड़ा। जब नाम बताया तब उसने दरवाजा खोला, अब आप जा सकते हो बोले। और उसने फिर वहां से मुंबई फोन किया जिसने हमको मैसेज दिया था, और उसने खूब गंदी लेवल पर गालियां अपने भाभी को, अपने भाई को, सबको देना शुरू किया। तो ये साइड इफेक्ट होता है। जब भी हम किसी के साथ में 12 स्टेप करने के लिए, 12 स्टेप प्रोग्राम है, हम किसी को मैसेज दे रहे हैं, किसी की जिंदगी बचाने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी जिंदगी धोखे में ना डालें। एक दिन सुबह सुबह एक मेरे से सीनियर मेंबर मेरे पास आए, ऑफिस में आए, बोले यार तुम्हारे ऑफिस के पीछे में एक मैसेज देना है। मैं भी उठ पटांग चला गया, उसको ढूंढते ढूंढते हम लोग नाम पूछते हुए गए, तो पता चला उसका, अरे वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कल रात को इसको पुलिस पकड़ कर लेकर गई। तुम काहे को उसको ढूंढ रहे भैया, बोले जाओ पूछो मत, बोले जाओ निकलो, बोले यहाँ से। तो ये चीजें हमारे साथ में, जब हम दूसरों के साथ में काम करते हैं तो ये चीजें हमारे साथ में हो सकती है। अब मैं वैसा नहीं करता हूँ, अब मेरे को उससे कुछ सीखने के लिए मिला। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को कोई ऐसा मैसेज मिला है, मेरे को उस व्यक्ति के साथ में काम करना है, मैं पहले उसका पूरा बैकग्राउंड ले लेता हूँ। जब तक कि उसका फुल फॉर्म मुझे बैकग्राउंड नहीं मिलेगा, तब तक कि मैं उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता हूँ। क्योंकि उस व्यक्ति को सुधारने के चक्कर में या उस व्यक्ति के अल्कोहलिज्म से लड़ाई करने के चक्कर में मैं अपने आप को, सोबराइटी को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर उसके परिवार की, अगर मुझ में इजाजत है कि भाई आप उससे आओ, उसकी इच्छा है, तो मैं उससे जाऊंगा, उससे मिलूंगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है और जबरदस्ती मैं उसको अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में पेलते रहूं, उसके कोई काम में आने वाला नहीं है। ये एक ही किताब में भी हमको लिखा गया है, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो हम उसको छोड़ दो। सिक्के का दूसरा पहलू है, जो व्यक्ति जरूरतमंद है हम उसके तक, वहां तक पहुंचे, उसको हम ये मैसेज, उसको संदेशा हम लोग दे। अल्कोहलिक एनोनिमस ने हमको क्लियरली बताया है यार, है ना, क्लियरली बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहता है कि मैं शराब से दूर रहूं और मुझे जरूरत है
तो हमने हमखास उस व्यक्ति की मदद करना चाहिए, उस व्यक्ति तक हमने पहुंचना चाहिए। अब ये हुई हमने एक व्यक्ति तक पहुंचने की बात। उस व्यक्ति के साथ में हम लोग काम कर रहे, उस व्यक्ति को हम लोग मैसेज दे रहे, उस व्यक्ति तक जब जा रहे, तो कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति तक पहुंचने के बजाय हम लोग हजारों लाखों व्यक्ति तक एक व्यक्ति पहुंच सकता है। पॉम्पलेट के जरिए, किसी डॉक्टर के जरिए, कोई संस्था के जरिए, है ना, किसी अस्पताल में हम लोग मीटिंग लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस को हमको आगे बढ़ाना है। अल्कोहलिक एनोनिमस के मैसेज को कैरी करना है आगे, और ये कैरिंग द मैसेज का ही काम है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। जब से अल्कोहलिक एनोनिमस का उगम हुआ, उसके बाद में 1939 में जब ये बिग बुक छपी गई, उसके बाद में लोग अलग अलग दिशाओं में लाखों लोगों तक पहुंचे। कितने लोगों को फायदा हुआ ये हम जानेंगे नहीं, लेकिन हमने लोगों के साथ बैठकर काम किया, और वही सिलसिला है कि आज भी अल्कोहलिक एनोनिमस जिंदा है। अल्कोहलिक एनोनिमस बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। तो ऐसे ही मैं 2011 में 12 में इंटर ग्रुप का चेयरमैन बना। चेयरमैन बनने के बाद कितने फटाके पीछे में लगते हैं, क्योंकि हमारे उस टाइम एक ही इंटर ग्रुप था, ये हमारा इंटर ग्रुप 1 नागपुर में। अभी तो 3-4 हो गए। तो सारे के सारे जो 30, 40, 50 ग्रुप थे, वो सब एक इंटर ग्रुप में आते, सभी का प्रतिनिधित्व, सबको संभालना और सबके साथ में मिलकर काम करना, हर एक एरिया में जाकर उसकी समस्या के बारे में, उस ग्रुप के समस्या के बारे में उसका निजात करना, लोगों तक पहुंचना, यही हमारा मेन मोटो, पीआई वर्क इन द। अब हमको इस बात की जानकारी मिली कि भाई फलाने उस एरिया में, उस स्लम एरिया है और बहुत सारे अल्कोहलिज्म से ग्रसित लोग हैं, क्या हम वहां पर अपना पीआई वर्क कर सकते हैं? तो हमने ये करने का प्रयत्न किया। हमने हर एक जगह पहुंचे, वो पीआई वर्क किए, लोगों तक ये मैसेज कैरी किए। कुछ लोग आए, कुछ लोग आज भी सोबर है। हमने कई हॉस्पिटल्स में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में ये मैसेज कैरी करने का हमने काम किया। अभी हमारा जो दायरा है अल्कोहलिक एनोनिमस का, वो एक मेंबर जैसा जैसा अपने सोब्राइटी में, अपने सर्विस में आगे बढ़ता है, तो उसका दायरा आगे बढ़ता है। उसके दायरे का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहता है। तो मेरा दायरा धीरे धीरे फेलोशिप के साथ में आगे बढ़ रहा था। एक एक चीज, कंसेप्ट के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन्हें सब चीजें करने के लिए बोला। किताबों में लिखा है कि आप करो, है ना। अब किताबों में ये भी लिखा है कि ये गलती मत करो, कि ये गलतियां हम लोगों ने किया, हम इसकी वजह से नुकसान में आए। सीख के पहलू मेरे को सॉरी दोस्तों, फोन आ गया था। तो मेरे को अपने आप को सीखना पड़ेगा, अपने आप को ये करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने जो पढ़ा, जो सीखा कि भाई करते रहो, काम करते रहो, कुछ गलतियां होंगी। ऐसा नहीं कि मैं काम गलतियों की डर की वजह से करूं ही नहीं। तो हमारे ट्रस्टी थे, हमारे सुबा जी, बड़े प्रॉम्प्ट है, जिस दुनिया में नहीं है। वो हमारे साथ में, मेरे साथ में पीआई कमेटी में थे। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि भाई मैं बड़ा एक कुछ न कुछ लाता था कि हमने नागपुर शहर के हर एक कोने कोने पर कुछ बैनर, कुछ पोस्टर्स हम लोग लगाएंगे, जिसकी इंक्वायरी आएंगे, हम लोग उस ग्रुप तक, उस व्यक्ति को हम लोग पहुंचाएंगे। और हम लोग बिल्कुल वो शाम को निकलते थे और हर एक जगह, हर एक चौराहे पर एक एक एरिया लेकर
वो पोस्टर लगाते थे। बड़े लेवल पर पोस्टर लगाए, छोटे लेवल पर स्टिकर लेकर लगाया हमने। उसका नतीजा ये हुआ, उसका अपडेट ये हुआ कि जिन लोगों को अल्कोहलिक एनोनिमस की जरूरत थी, उन लोगों ने अल्कोहलिक एनोनिमस के उस नंबर पर फोन किया। एरिया शायद कुछ लोग आज सोबर होंगे, नहीं पता, लेकिन कुछ लोग, मेरे को कभी फोन आया किसी एक व्यक्ति का, आज मेरा बर्थडे है, आप मेरे बर्थडे में आइए, ये मैसेज मेरे को आपने कैरी किया था। मैं बोला मैं तो आपके तक पहुंचा ही नहीं। बोले नहीं, मैंने आपको फोन किया था, आपका बैनर देखकर, आपका पॉम्पलेट मैंने देखा था, वो स्टिकर देखा था लगा हुआ, उससे आपको मैंने फोन किया था। ये देखो, ये हम दूसरों के साथ जब काम करते हैं तो उसका खुशमिजाज वो चीजें जो है वो हमें कैसी मिलती है। मैं बड़ा गदगद हुआ कि देखो यार, कि हमने जो काम किया है उसकी वजह से किसी एक व्यक्ति को सोबराइटी मिली है और वो व्यक्ति ने अपना ग्रेटिट्यूड अदा करने के लिए मेरे को बुलाया है। ये खुशी हमको होती है, ये खुशी होना जरूरी है ना, ये खुशी होना जरूरी है। अगर खुशी नहीं हो रही है तो फिर अरे जान दो ना, हटाओ। नहीं, खुशी होती है क्योंकि हमने अगर दूसरों को दिया, अगर वो ग्रेटिट्यूड वो मना रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोगों तक ये मैसेज कैरी हुआ, क्या कैरी किया, कितने लोगों तक ये मैंने मैसेज फैलाया, लेकिन पहुंचाओ कई लोगों तक। अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को और बड़े लेवल पर काम करने के लिए बोल दिया। मैं एक कन्वेंशन हम लोगों ने, सबसे फर्स्ट कन्वेंशन नागपुर में अरेंज किया था 2012 में। 12 में जब कन्वेंशन अरेंज किया तो वहां देखा कि कुछ कमिटीज बनती है, तो हमने पीआई कमेटी बनाई। पीआई कमेटी का एक हमने चेयरमैन चुने और उस चेयरमैन के माध्यम से हमने उस पीआई कमेटी को, क्योंकि हर एक प्रोग्राम अल्कोहलिक एनोनिमस का जो भी वर्कशॉप होगा, एल्काथॉन हो, जो भी नाइट विजिल हो या तुम्हारा कन्वेंशन हो, वो सारा 12 स्टेप से ही कंसल्टिंग रहता है और सब 12 स्टेप प्रोग्राम ही वो करना पड़ता है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो वर्कशॉप वगैरह कोई काम का नहीं है। वो मेरे को करना जरूरी है, वहां पीआई वर्क करना जरूरी है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो वो हम लोग कई इंडस्ट्री तक पहुंचे। हमारे पास बहुत सारे जीएसओ से ट्रस्टीज आए थे और ट्रस्टी लेवल पर हम लोगों ने कई पेपर में, रेडियोज में, टीवी पर, इंडस्ट्रियल पर हम लोग पहुंचे और वो मैसेज कैरी किया। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि मैसेज कैरी करना, कैरिंग द मैसेज। चाहे वो हम कोई भी लेवल पर वो वर्कशॉप करें या एल्काथॉन करे, हम लोगों की एक कमेटी ऐसी बनना ही चाहिए जो लोगों तक पहुंच सके, लोगों तक काम कर। क्योंकि होता ये है, अल्कोहलिक एनोनिमस में हम लोग प्रोग्राम करते हैं और सिर्फ भाई पैसा दे दो। अभी तो वो प्रथा बहुत सारी चेंज होगी, प्रथा ऐसी चेंज होगी, बस भैया पैसे दो, हम लोग कहीं तक पहुंचे ना पहुंचे। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस का फंडामेंटली ये है, 12 स्टेप का जो कार्यक्रम है वो मेरे जैसे शराबी को जो फायदा मुझे पहुंचा है, वो एग्जैक्टली फायदा मैंने दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। तो पहुंचाने के लिए ये जो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो कम पैसे में भी हम लोग कर सकते हैं, ताकि जो बचा हुआ पैसा है, कई हम लोग उसके पॉम्पलेट छपाए, कई लोगों तक हम लोग वो पॉम्पलेट बांटे। हो सकता है कि हमें कुछ बैनर हम लोग छपाए, वो बैनर वहां लगाए उस एरिया में। किसको फायदा हो रहा, क्या हो रहा है, जिसको जरूरत है वो चुन लेता है, ईश्वर वहां तक पहुंच जाता है। हमारा काम है सिर्फ वो काम करना। तो ये हमने उस कन्वेंशन में बढ़िया तरीके से उसके तरफ हमने बहुत ज्यादा फोकस किया, ज्यादा ध्यान दिया। और रेडियो से लेकर, टीवी से लेकर, दूरदर्शन से लेकर, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर और पेपरबाजी से लेकर हर एक मीडिया तक हमने इन चीजों को फोकस किया, लाया, लोगों तक पहुंचाया। बहुत सारे लोग उन चीजों को देखकर ए में आए हुए हैं, जो आज भी बोलते हैं, भले उसमें मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई रोल नहीं, लेकिन हम लोग लोगों तक पहुंचे, हमारी कमेटी वहां लोगों तक पहुंची। दूसरा एक, उसी दरमियान जैसा कन्वेंशन हमारा खत्म होता है,
हमारा दूसरा एक कार्यक्रम था, वो सत्यमेव जयते का, वो मेरी चेयरमैनशिप में वो कार्यक्रम जीओसो में आया। और वो कार्यक्रम जब हुआ तो उसका लाइव हम लोग वो ले रहे थे। और आईवीआरएस सिस्टम जीएसओ ने वो खर्च करके बहुत लगाया था, उसमें बहुत पैसा। उस वक्त सही मायने में हम लोगों तक पहुंचने का हमें बड़ा लेवल पर एक अवसर मिला। अरे लाखों लोगों की इंक्वायरियां हमारे महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर, एमपी और छत्तीसगढ़, ये दोनों चीजें हमको दिया था कि भाई आप यहाँ की कॉलिंग आप संभालिए। मैंने कई गालियां खाया और मेरे को कोई ये नहीं लगा कि भाई मेरे को लोग गालियां दे रहे करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दूसरे के नंबर डाल दिया था कि भाई उसको प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो काम करने का लोगों के साथ मजा आया। और वहां से हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग उस सत्यमेव जयते के माध्यम से हम लोग रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट ग्रुप हम लोगों ने वहां चालू किया। जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो एक बात समझ में आई कि एक का प्रोग्राम किसी एक व्यक्ति के पास जाकर होने वाला नहीं है। इसका माध्यम है मीडिया, इसका माध्यम है कोई डॉक्टर, इसका माध्यम है कोई हॉस्पिटल्स। क्योंकि मेरे को अगर लोगों तक पहुंचना है तो मेरे को इसका सहारा लेना पड़ेगा, इसकी मदद लेना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले तो हमने सर्वे किया छत्तीसगढ़ रायपुर में। सबसे पहले हमने, हमारी कमेटी गई, हमारी कमेटी बनी, 8-10 लोग गए अलग अलग क्षेत्र में। हम लोगों ने, कोई समाज सेवी के पास में गया, कोई विजिट करने प्रेस में गया, कोई डॉक्टर्स के पास में गया, कोई हॉस्पिटल्स गया, प्राइवेट डॉक्टर थे आजू बाजू के। तो हमें बहुत सी जगह से मदद मिली, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा था और लोगों ने हमें मदद किया। और वो मदद का जरिया ऐसा हुआ कि हमने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर और आजू बाजू के जो क्षेत्र थे वो हर एक जगह हम लोग इस मैसेज को कैरी करने के लिए सक्षम हुए। और बहुत सारे लोग हमको हॉल उपलब्ध करवा दिया एक समाज सेवी ने। हमारा तो वहां कुछ नहीं था और वहां एक ग्रुप की स्थापना हुई। देखो हम लोग क्या किए, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही ग्रुप की स्थापना हुई तो हम लोग पुलिस स्टेशन तक पहुंचे, पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचे। पुलिस हेडक्वार्टर से हम लोग वहां के जो ऑफिसेस थे, उस ऑफिसेस में हमने ये मीटिंग्स लिया। तो हमें अच्छी जगह मिली, एक मधुपिल्ली स्कूल थी, वहां स्कूल मिली, है ना। तो लोगों के साथ में हम लोग जब जुड़े तो नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, दोनों लेवल के लोगों ने हमको मदद किया, हमको हेल्प किया। अब इसका नतीजा क्या हुआ, अभी हम एक आदमी तक नहीं पहुंच रहे, हम हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहे एक दूसरे के मार्फत। ये चैनल बन रही है, ये चैन बन रही है, सॉरी चैनल नहीं, ये चैन बन रही है। ये चैन धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और एक दूसरे को ये सोबराइटी प्रदान होती रहती है ना। ये अल्कोहलिक एनोनिमस का ये बड़ा मिराकल है, बड़ी ये बातें है कि जो हम लोग यहाँ जो करते हैं। कई बार कुछ लोग आज भी मैं देखता हूँ इंटरियल में रहते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। उनसे बात करना इसलिए जरूरी कि मैं उनसे काम कर रहा हूँ, उनके साथ में मुझे जितना कुछ आता है, जितना कुछ ए के बारे में समझता है, तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। वो सुनते हैं, वो समझते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैंने कुछ लोगों को बोला हो कि भाई आप लोनर हो, अकेले हो, आप डरो मत। आप अकेला व्यक्ति, आपको अगर 2 साल हुए, 2.5 साल हुए, आपको प्रोग्राम समझ में आ चुका है, बहुत सारी चीजें आप सुन रहे हो, तो आप ये मैसेज कैरी कर सकते हो दूसरों तक। लेकिन वो बोलते हाँ हाँ, मैं बोला मैं आता हूँ वहां तक, मैं पहुंचता हूँ। आप सिर्फ इतनी अरेंजमेंट करके रखो कि भाई कुछ समाज सेवी लोगों के साथ में, कुछ डॉक्टर्स के साथ में, कि उनको बताओ ये प्रोग्राम। और कुछ लोग हमारे नागपुर से आने वाले हैं, उनको ये बताओ। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि वही चीजें भैया हाँ सुन लेते हैं और करते कुछ नहीं है। ये बड़ी दुविधा है।
देखो भाई, हमको अगर सोबर रहना है ना, तो ये मैसेज हमको दूसरों तक कैरी करना पड़ेगा। हमारे एक मेंबर है, मैं इनका नाम नहीं लेता हूँ। उनका अनुभव मैंने कुछ साल पहले सुना था, जब वो नए नए थे, कि 7 साल वो एक ही जगह एक पेड़ के पास में बैठकर शेयरिंग करते थे। और 7 साल के अंदर कई लोग आए, इनको पागल समझते थे, कुछ भी समझे, लेकिन उन्होंने अपनी वो प्रक्रिया को छोड़ा नहीं। उन्होंने अपनी सोब्राइटी को कायम रखा उस पेड़ से शेयरिंग करके। और बाद में धीरे 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 करके लोग जुड़े और लोगों को वो बताते गए। आज बड़े लेवल पर, आज वो ट्रस्टी लेवल पर है वो, है ना। तो देखो यार कि किस तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज कैरी करना। ये मैसेज कैरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे सोबर रहना है। और मुझे सोबराइटी तभी मिलेगी, सोबराइटी इन द सेंस शराब की दूरी नहीं, सोबराइटी इन द सेंस कि मेरी अंदर के डिफेक्ट को बाहर निकालना, मेरी वास्तविकता से जो भागने वाला शराबी था, उस वास्तविक परिस्थिति को स्वीकार करने वाला शराबी बनना। अब भले मैं शराबी हूं, अब वो शराब नहीं है मेरे जीवन में, अब वो शराब मेरे जीवन में नहीं रही है, लेकिन उस शराब के एक एक चीज ने, एक एक बात ने मुझे वो सिखा कर गई है कि वो तेरे दिमाग में किस तरीके से वार कर सकती है। ये जीवन भर तेरे को प्रोग्राम करना है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को कितना समय मांगा, कितना टाइम मांगा? कोई 24 घंटे मांगा है? नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे थोड़ा वक्त अपना मांगा है, ताकि मैं अपने आप को ठीक कर सकूं, अपने आप को बचा सकूं, है ना। क्योंकि मैं अगर अपने आप को बचाने के लिए सक्षम नहीं रहा, तो मतलब क्या रहा? कई बार ऐसा होता है कि मेरे जैसा शराबी ए में आ रहा है, छोटे लेवल पर कैरिंग द मैसेज कर रहा है, ये मैंने देखा हुआ है। जबकि ए ने मेरे को बताया कि अल्कोहलिज्म मेरे को उसके परिवार को नहीं बताना है, उसके परिवार को नहीं बताना है, उसके बीवी को, उसके बच्चे को, उसके माँ को, उसके बाप को नहीं बताना है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म बताना है मुझे उस शराबी को जो शराब पी रहा है। और उस शराबी को अगर मैं उसके परिवार के साथ में बिठालकर अगर अल्कोहलिज्म समझाने की कोशिश करूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़ चढ़कर उस व्यक्ति के सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरे को ए ने समझा के बताया, भाई मैं कभी भी किसी अल्कोहलिक के साथ में ऐसा व्यवहार ना करे कि उसको मैं ऊपर बैठा हुआ और वो अपने आप को नीचे पाए। मेरे को पता है कि भाई परिवार के सामने उस व्यक्ति को थोड़ा दूर रख के उससे बात करे तो अच्छा है। ये मेरे को प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। ये तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ए में आ रहा हूं और उसके बीबी से ही बात कर रहा हूं। मेरे को यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने रोकथाम किया कि भाई आप रुक जाओ, ऐसा कभी गलती करना मत। ये बार ये बात शेयर होती है कि मेरे को सिर्फ काम उस अल्कोहलिक से है, उस अल्कोहलिक से बात करूं। वो नहीं मानता, मैं छोड़ दूं उसको, उसके बीवी से बात करने की जरूरत नहीं है मेरे को। मैं एक दिन का मैं वाकया बताता हूँ। मैं ग्रुप में जा रहा था, तो थोड़ा लेट हुआ। मैं 7 बजे मीटिंग होती है हमारे, तो मैं 7:10 7:15 के करीब पहुंचा हूं। बाहर में एक झगड़ा चालू था, मियाँ बीवी और एक मेंबर। वो मेंबर नया था, तो मैं गया बीच में, बोला क्या हो गया भाई? अरे बोले कुछ नहीं, बोले साला ये मेरी बीबी से बात कर रहा, बोले मेरे को अंदर बिठा लिया। बोले ये होता है, वो जो नया शराबी आता है उसके मन में कई प्रकार के डाउट होते हैं, कई प्रकार की चीजें उसके मन में। तुम किस अच्छे पवित्र मन से उससे, उसकी बीबी से बात कर रहे हो या किस लेवल से बात कर रहे हो, उससे उसको कोई लेन देन नहीं, लेकिन उसके मन में शक का बीज अगर बो दिया कि मेरे को अंदर बिठा दिया और साला ये मेरी बीवी से बाहर बात कर रहा है। ये जो चीजें है, यहाँ मेरे को काम करते वक्त ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाई मेरे को ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे सामने वाला मेरे पर रिएक्ट हो
और सामने वाले के मन में ए के प्रति गलत भावनाएं, गलत चीजें प्रचालित हो। मैंने उस व्यक्ति के पीठ पे हाथ रखा यार, बोला उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता यार भाई तेरे को, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो समझा रहा था। तो बोले मेरे को समझा, वो उसको भी देखो अक्ल कितनी, मेरे को समझाने की कोशिश करो, मेरी बीवी को नहीं बोली। वो चला गया, बाद में ए में आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन ये बात मेरे को सीखने के लिए मिली कि जब मैं दूसरों के साथ में काम करूं तो मैं किस तरीके से काम करूं। मैं उसके परिवार से दूर रहूं, कोई जरूरी नहीं है उसके परिवार के साथ में मेरे को टिके रहने की। कई बार कुछ लोग बड़े लेवल पर बीमार हो जाते हैं दारू पी पी कर, और हमारे ए मेंबर क्या करते हैं, उसको बोलते नहीं नहीं, उसको चलो ए में लेकर चलो, उसको यहाँ लेकर चलो, ए में लेकर चलो, सब ठीक हो जाएगा। भाई ए तेरे लिए मंदिर होगा यार दोस्त, लेकिन वो जो नया आ रहा है ना बंदा, उसकी परिस्थिति बहुत खराब है, उसकी शारीरिक परिस्थिति इतनी खराब है कि उसको इस वक्त अगर कोई जरूरत है तो वो है डॉक्टर के हेल्प की। हो सकता है कि वो अगर ए में लाएगा तो उसको चक्कर आएगा, गिरेगा, कुछ हो सकता है उसके साथ। तो हमें ये आजादी दिया गया है कि अगर हम उसके लिए काम करना चाहते हैं तो हम उस व्यक्ति को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए, उसकी बॉडी डिटॉक करें, उसको थोड़ा उसके अंदर ताकत पैदा करें, ये हम कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम उसको किसी, अगर उसकी इच्छा है, उसके परिवार की इच्छा है, तो किसी रिहैब सेंटर में कुछ दिनों तक उसको रख सकते हैं, ताकि उसकी जान बचे, उसकी थोड़ी सी परिस्थिति ठीक हो जाए, वो समझने के योग्य हो जाए, उसका माइंड काम करना शुरू करे। इसलिए हम लोग उसके साथ में वो काम कर सकते हैं। ये हमको उस बिगड़ी हुई परिस्थिति को ठीक करने के लिए हमें ये करना जरूरी है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट अगर बोलेंगे चल चल भाई, नहीं नहीं नहीं, हमने उसकी केयर करना चाहिए। ये मेरे साथ में भी ये होता था। मैं इतना ए के प्रति मेरे को श्रद्धा थी, वहां तक ठीक था, लेकिन वो जो नया बंदा है वो मरने के स्टेज में है, उसके लीवर में प्रॉब्लम है, और मैं उसको बोल रहा हूँ चल ए की मीटिंग में। मैं एक दो बार ऐसी गलतियां किया। मैं एक बार उसको बिठा ला गाड़ी पर और मीटिंग लेकर गया, लाकर छोड़ा। लाकर छोड़ने के बाद उसकी बीवी बोले बोले सही सलामत है वो, अच्छा हुआ। बोले आप, मतलब क्यों, क्या हो गया? उसको फीट की बीमारी है। बोले ये मेरे को पहले समझना पड़ेगा परिस्थिति शराबी की, कि वो शराबी किस लेवल का है। मैं जिसको लेकर मेरे गाड़ी पर बिठाल कर लेके जा रहा हूँ, मैं कहीं लेने के देने ना पड़ जाऊं। उसको मदद करने के चक्कर में वो मेरे गाड़ी से गिर गया, उसको कुछ हुआ तो मैं भी गिरूंगा, वो भी गिरेगा, उसको कुछ होए ना होए। ये डेंजर चीजें मैंने करने से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ये ने मेरे को बोला है कि भाई इतना भी लेवल पर जाके काम मत करो कि उसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो। काम करो, लेकिन पूरा प्रिकॉशन लेकर उसके साथ में जब काम करते हो तो उसकी परिस्थिति के बारे में समझने की कोशिश करो। बाद में मैंने देखा कि वो व्यक्ति सही में बाथरूम में गिर के कुछ महीनों के बाद में या साल भर के अंदर ही परिस्थिति उसकी ऐसी खराब हो गई थी, उसको फीट की बीमारी इतनी जबरदस्त बढ़ गई थी कि वो बाथरूम में ही चक्कर आके गिर गया और मर गया। तो ये चीजें मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखने का एक अवसर मिला कि भाई ऐसा करना मत गलती। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, अब भी जब भी किसी के साथ में काम करना तो उसकी पहले पूरी शारीरिक परिस्थिति, उसकी मानसिक परिस्थिति, उसके बारे में मैं जान लेता हूँ। अब मेरे को इसके साथ में क्या काम करना, मैं उसके लेवल को जान लेता हूँ, मैं उसके बात को जान लेता हूँ कि भाई वाकई में ये व्यक्ति उस काम का है। आज मैं किसी के साथ में अगर काम कर रहा हूँ तो मैं किसी को निराशा अवस्था में छोड़ने के लिए या किसी को निराश अवस्था में पहुंचाने के लिए इधर नहीं आया हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया कि होप दिया है कि भाई जब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी परिस्थितियां तुमसे विपरीत थी पहले। आज वो व्यक्ति नया आया हुआ है, उसकी परिस्थितियां विपरीत है, उसको होप दो, उसको आशा दो कि भाई अगर तू ये प्रोग्राम करेगा, इन 12 कदमों पे अगर तू चलेगा, अपने आप में सुधार लाएगा,
तो ये तेरे को दुनिया पूरी सुधरी हुई दिखेंगी। तेरी बीवी सुधरेंगी, तेरे बच्चे सुधरेंगे, तेरा परिवार सुधरेगा। पहले तेरे को अपने आप के डिफेक्ट को नष्ट करना जरूरी है। जब मेरे डिफेक्ट नष्ट होंगे तब तो मैं दूसरों के काम में आऊंगा ना, है ना। तभी तो मैं किसी और के लिए काम कर सकूंगा। और ये काम का सिलसिला यार अल्कोहलिक एनोनिमस में कभी छूटना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग, मैंने देखा हो कि बड़े लेवल पर लोगों को मैसेज देने की कोशिश करते हैं। सामान्य जो व्यक्ति है ना, वो उसे छूट जाता है। क्या उनका स्वार्थ रहता पता नहीं। मैं किसी मेंबर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे को एक बताया था, एक ने ओल्ड टाइमर था, उसने मेरे को बोला था थोड़े अच्छे लोग देखो यार। बोले, मैं बोला अच्छे लोग यानी क्या, इन द सेंस क्या? थोड़े पैसे वाले लोग होना, ताकि बाद में मेरे को समझ में आया, अरे बोला ये इनका कुछ अलग और फंडामेंटल रहता है। ये में कभी ऐसा स्वार्थी कार्यक्रम नहीं है कि भाई कोई रिक्शे वाला है तो मैंने उसको छोड़ देना चाहिए, कोई बड़ा आदमी है तो उसके साथ में मैंने मिलजुल के काम करना चाहिए। ये मेरी लाचारी है, और लाचारी इंसान को किसी भी हद तक लेकर जा सकती है। तो मेरे को यहाँ अपना प्रिकॉशन लेना है कि ए का मैसेज सब तक कैरी होना चाहिए, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, या सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, कोई भी हो। जो सुनता है उसको मैंने बताना चाहिए, जो मेरी बात को समझता है मैंने उसके साथ में काम करना चाहिए। और एक शराबी दूसरे शराबी के परिभाषा को समझता है, भला ही वो दुनिया को ना समझे, भला ही वो दुनिया में आवा बावा अंडित पंडित सब आके चले गए, वो किसी की बात को नहीं समझा, क्योंकि सब लोगों ने उसको नीचे बिठाला है और सब लोग ऊपर में खड़े रहे और उसको नालायक, हलकट, यो त्यो गालियां दिया। लेकिन एक अल्कोहलिक तब ठीक होता है जब उसको उसके जैसा व्यक्ति, उसके अनुभव के आधार पर बताने वाला व्यक्ति उसको मिलता है ना, कि मेरा पहला पैक पीने के बाद में क्या हुआ और आखिरी पैक पीने के बाद में मेरे साथ में क्या हुआ। पहले और आखिरी, वो जब परिभाषाओं को समझाता है तो वो समझता है कि भाई हाँ, ये व्यक्ति के अनुभव मेरे टक्कर के, वो असल शराबी रहता है। और असल शराबी ही हमको ढूंढना है। हमको उसको ये नहीं बताना है कि भाई तू शराबी है, तेरे को शराबियत की बीमारी हो चुकी है। वो खुद जानेगा अपने आप में, जब मैं उसको अपने अनुभव बताऊंगा। और उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो चीजें हैं, ये हम आध्यात्मिक लेवल पर, आध्यात्मिक पहलुओं पर ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और आध्यात्मिक लेवल हमारा ये 12 कदमों में ही है। हम इससे कैसे बचे, हम उसको जरूर बताएं। क्योंकि अगर हम उसको ये बताने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे कि भाई अल्कोहलिज्म तो ठीक है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम ईश्वर 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 की बात करते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं कि अज्ञेयवादी होते हैं, जिनको ईश्वर के बारे में नहीं मालूम। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, हा? कुछ लोग किसी परमात्मा इसको उसको नहीं मानते। तो हम क्या करेंगे उनके लिए? हम अगर पूरी ईश्वर की परिभाषा को उसके ऊपर थोपते रहेंगे तो वो व्यक्ति ए में नहीं आएगा। वो व्यक्ति को अगर ए में लाना है तो हमें आध्यात्मिक पहलुओं पर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, खुले तौर पर उसको बताना पड़ेगा कि क्या बातें हैं, है ना। तब जाके उसको समझेगा कि नहीं यार, कोई तो धारणा है, कोई तो शक्ति है, कोई तो एक हायर पावर है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जैसा जैसा ए में आएगा उसको समझेगा। किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बताने की कोशिश हमने नहीं करना चाहिए कि तू ए में आ जा, तेरा घर मिल जाएगा, तेरी नौकरी मिल जाएंगी, तेरी बीवी वापस आ जाएंगी। तो ये अगर फंडामेंटल हम लोग उसको सोब्राइटी में लाने के लिए अगर कर रहे हैं तो कई तो भी झूठी आशाएं दे रहे हैं। तो झूठी आशाएं अल्कोहलिक एनोनिमस पे चलती नहीं। आध्यात्मिक नियम हमें वही बताना चाहते हैं कि किसी भी अल्कोहलिक को हमने झूठी आशाओं में नहीं बांधना चाहिए। क्योंकि हम अगर उसको झूठी आशाओं में बांधेंगे तो शायद वो कुछ दिन तक टिका रहेगा, और जब उसकी वो आशाएं वापस नहीं हो, उसको नहीं मिलेगा ना, तो वो नाराज हो जाएगा। उसको हम ये बता सकते, तू भाई आते रहे, तेरी शराब जैसे जैसे दूर होगी और तू इस प्रोग्राम को जैसे जैसे समझेगा, इस प्रोग्राम पे जैसा जैसा चलेगा 12 कदमों पे, तो तेरे परिस्थिति के अनुसार तेरे जीवन में चेंज होगा। मैं नहीं बता सकता तेरे को कब होगा, लेकिन
लोगों के अंदर चेंज हुआ, मेरे अंदर चेंज हुआ, तेरे अंदर भी हो सकता है अगर तू चला तो, इस तरीके से। तो ये जो चीजें हैं दूसरों के साथ काम करते वक्त, कई बातों का प्रिकॉशन मुझे रखना बहुत जरूरी है। और ये प्रिकॉशन ही है कि आज मैं इसको खुले मन से बोल रहा हूँ कि मैं इसको रखता हूँ। और मैं उतनी अपेक्षाएं आशाएं सामने वाले को देता हूँ कि भाई तू जब ये करेगा तो तेरे को ही मिलेगा, बिन करे तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, तू सोचेगा कि भाई तेरे को सब कुछ आयता मिल जाए, तो आयता मिलने वाला नहीं है। तो यही अल्कोहलिक एनोनिमस की परिभाषा है। मेरे जैसे शराबी को अल्कोहलिक एनोनिमस ने एक अच्छा मंच दिया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जहां मैं अपने आप को सुधार सकूं और मेरा जीवन दूसरों के काम में भी आ सके। तो धन्यवाद भावेश भाई, देवेंद्र भाई, आपका शुक्रिया। आपने मुझे अपने अनुभव रखने का मौका दिया। थैंक यू।